द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इन चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा एक बार फिर से कर रही है, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में कब्जा है। लेकिन जिस तरीके से उनके नेता नाराज हो रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों के दामन थाम रहे हैं, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री सब पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उससे पार्टी की मुसीबत लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा पहले किस तरीके से पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, कहा मेरे लिए आप और कांग्रेस का ऑप्शन खुला है। उसके बाद बीजेपी के जो विधायक केसरी सिंह सोलंकी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर यही है। सबसे पहले जिस खबर की बात कर रहे हैं वो बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी की है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। सोलंकी बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती चली जा रही हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरअसल ये बताया जा रहा है कि टिकट कटने से काफी नाराजगी थी, और ऐसी ही कुछ नाराजगी जो हिमाचल प्रदेश में भी देखी गई थी। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा था किस तरीके से कोई ऐसा जिला नहीं था जहां पर बगावत के सुर ना उत्पन्न हो रहे हो। और प्रधानमंत्री जी का एक बात करते हुए एक जो है वीडियो वायरल हुआ था, जो एक विधायक को समझा रहे थे कि भैया बीजेपी बगावत मत करो, ये सब वो सब। लेकिन उसके बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ, वहां भी बगावत बदस्तूर जारी रही। और अब जब नतीजे सामने आएंगे, जब लोग वोटिंग करने जाएंगे, तो स्थितियां बिल्कुल निकट सामने आ जाएंगी, क्या कुछ होना है। दरअसल यहां भी केसरी सिंह सोलंकी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वो नाराज बताए जा रहे थे। मातर सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई, और इसलिए उन्होंने ये साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा, यहां हमारा सम्मान नहीं होता। उन्होंने ये कहते हुए पार्टी का साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मातर से पार्टी के विधायक केसरी सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया, इसलिए केसरी सिंह ने बगावती तेवर दिखाते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। केसरी सिंह का दावा है कि वो मातर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने मातर सीट से महिपत सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। केसरी सिंह ने इस सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि वो मातर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब केसरी सिंह कौन है, जरा इनके बारे में समझ लेते हैं, और कितनी मुसीबत पैदा करेंगे यह भी समझ लेते हैं। दरअसल केसरी सिंह सोलंकी गुजरात की मातर से बीजेपी के विधायक हैं। वो 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। यानी 2 बार अगर चुनाव जीते हैं तो रुतबा तो कायम रहा ही होगा। अगर काम न किया होता तो दूसरी बार में जनता उतार के उन्हें फेंक देती, लेकिन 2 बार से वो बीजेपी के विधायक बने हुए मातर से। केसरी सिंह अक्सर अपने कामों को लेकर विवादों बने रहते हैं। पुलिस ने 2021 में केसरी सिंह को पावागढ़ में शराब और पार्टी जुआ कहते पकड़ा था। ये उनका विवाद भी जुड़ा हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने 2 साल सजा सुनाई थी, साथ ही उन पर 4,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। केसरी सिंह से पहले गुजरात के 4 बार के बीजेपी विधायक और पीएम मोदी के सबसे करीबी चेहरे रहे जय नारायण व्यास ने पार्टी छोड़ दी थी। जय नारायण व्यास ने भी आम आदमी पार्टी की ओर जाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो कहीं गए नहीं। लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी, उससे मुसीबतें खड़ी हुई थी। खास बात यह कि जब मोदी गुजरात में सीएम थे, उसके दौरान वो कैबिनेट में 2007 के बाद जय नारायण व्यास शामिल हुए थे। गुजरात चुनाव से ठीक पहले जय नारायण व्यास ने बीजेपी छोड़ना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी 2 ये बड़े नेता हैं जिन्होंने, एक तो सिटिंग एमएलए जो है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, और एक जो है पूर्व मंत्री रहे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। दरअसल आप भी जानते हैं कि बीजेपी ने गुरुवार 9 नवंबर को पहली लिस्ट अपनी जारी की। 182 विधानसभा सीटों में से अपनी 160 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें उसने अपने 69 विधायकों को टिकट दिया है और 33 विधायकों के टिकट काट दिए। इनकी जगह पर 33 नए चेहरों को बीजेपी ने चुनाव मौका दिया। जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा, ये नाम सुनिएगा ध्यान से आपने, विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा, आरसी फल्दू, प्रदीप सिंह जडेजा, सौरभ पटेल ने पार्टी को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने की बात कही है। ये दरअसल जो पत्र लिखा गया है, इस पत्र लिखने के पीछे भी एक मंशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की बगावत को देखा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश पहले ही शुरू कर दी। जिन लोगों को टिकट नहीं देना था, जिनका टिकट काटना था, उनसे पहले ही एक पत्र लिखवा लिया, और पत्र लिखाकर पार्टी में जमा कराया गया और उसको वायरल कर दिया गया कि ये जो नेता है वो स्वयं नहीं चाहते चुनाव लड़ना, इसीलिए इन लोगों को टिकट काट दिए गए, इसलिए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, और 75+ का फॉर्मूला भी इन पर लगा दिया गया। ऐसा बातें कही गई है।
तो आप अंदाजा लगाइए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम जो है उस बगावत को रोक सके जो हिमाचल प्रदेश में दिखी है, जहां प्रधानमंत्री को भी मशक्कत करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री जी भी बार बार फोन करके समझा रहे थे, जेपी नड्डा समझा रहे थे, अनुराग ठाकुर समझा रहे थे, और साथ ही साथ अमित शाह भी इस काम में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी बगावत वहां हर जिले में दिखाई दे रही थी। हर वो सीट फंसी हुई थी बीजेपी की, और मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा रहे थे बीजेपी के ही नेता जो बागी हो गए थे। और यही काम ना हो गुजरात में, इसीलिए उन लोगों से पहले ही चिट्ठी लिखवा ली गई ताकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई और ताकि बगावत ना हो। इसलिए यह संदेश जनता तक जाए कि ये लोग खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए इनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। इससे समर्थक भी बगावत नहीं करेंगे, समर्थक भी विरोध में नहीं जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, अन्यथा समर्थक बवाल कर देते। तो आप समझिए, यह बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग एमएलए जो 2 बार से विधायक रहे हैं, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया, उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके पहले भी आपने देखा कि पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था और कहा था कि मेरे लिए आप और कांग्रेस का ऑप्शन खुला है। दरअसल ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जय नारायण व्यास ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जब केशुभाई और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब जय नारायण व्यास दोनों की सरकार में मंत्री थे। जय नारायण व्यास केशुभाई की सरकार में मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब भी वो मंत्री थे। जानकारी के मुताबिक जय नारायण व्यास लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, उनकी नाराजगी थी, और फिर उन्होंने जो है ये गुड बाय कह दिया, उन्होंने बीजेपी गुड बाय कह दिया। जानकारी ये भी मिल रही थी कि पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात भी हुई थी, क्योंकि राजस्थान के जो सीएम अशोक गहलोत है उनको जिम्मेदारी दी गई है, गुजरात चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, तो इस हिसाब से उन दोनों के बीच की मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद जो है वो उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। दरअसल जय नारायण व्यास लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। जब भारतीय जनता पार्टी में उतार चढ़ाव चल रहा था, सब उन्होंने देखा। केशुभाई नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो मंत्री भी रहे, और ये भी बात नजर आई कि 2017 में उनका टिकट काटा गया था। वही जय नारायण व्यास का कहना है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के बाद ये तय करूंगा कि मैं किस पार्टी की ओर जाऊं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में ऑप्शन खुले हुए हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में भी जा सकता हूं। दरअसल गुजरात में आप भी जानते हैं 2 चरणों विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को होनी है, जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ ही आएंगे, यानी 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने बताया कि इस बार 51,782 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 4,90,00,000 वोटर्स वोट डालेंगे। इस बार गुजरात में 3,24,422 नए वोटर जोड़े गए हैं। ये सब चीजें हुई, ये चुनाव की बातें हुई, लेकिन चुनाव में बीजेपी का गणित जो है, बीजेपी के अपने बागी ही बिगाड़ेंगे, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में तो बागियों ने बगावत ऐसी कर दी थी कि किसी से थम नहीं रही थी। गुजरात में एक्सपेरिमेंट एक किया गया कि पहले ही जिन लोगों को टिकट काटने उनसे कह दिया जाए वो चिट्ठी लिख दे, वो चिट्ठी लेकर पार्टी कार्यालय में जमा करा दे। इससे हो सकता है कि जो है उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में संदेश जाएगा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, और बगावत नहीं कर पाएंगे। ये पहले से कोशिश की गई, लेकिन क्या गुजरात में भी बगावत होगी? क्या जिन लोगों के टिकट कटे हैं, क्या वो लोग अंदर खाने में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। हिमाचल प्रदेश में तो सामने आ ही गई थी, और क्या गुजरात में भी ऐसा होना है? क्योंकि जिस तरीके से 2 बार के सिटिंग एमएलए ने पार्टी से साथ छोड़ दिया, और जो पुराने वरिष्ठ नेताओं में हैं व्यास, उन्होंने भी पार्टी से अलविदा कह दिया, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बगावत बड़ी होने वाली है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।